हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारा पार्ट 5 है। मैं हूं रियांश सिंह राठौर और वेलकम है आपका रियांश एसईओ एजेंसी में, जो कि एक यूट्यूब चैनल हम लोग स्टार्ट कर रखा है हम लोगों ने। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टुडे। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि आपको कंटेंट किस तरह से लिखना चाहिए, कैसे वो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट होगा, कैसे वो गूगल पे रैंक करने के लिए रेलेवेंट कंटेंट होगा। इसके लिए हम लोग कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, रेलेवेंट वर्ड की रेलेवेंसी पे काम करते हैं, उनको इंसर्ट करते हैं, उनकी एक फ्रिक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइम पे हमें कीवर्ड को यूज करना चाहिए। आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं। हम लोग कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के कुछ स्टेप्स समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कंटेंट के साथ में, दैट लोग क्या करते हैं, कंटेंट को सिर्फ लेंथी करते हैं, रेलेवेंट नहीं कर पाते हैं। वो अगर किसी भी कीवर्ड पे काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनकी मेन कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट के सिर्फ लेंथ को बढ़ाते रहते हैं। वो जो रेलेवेंट वर्ड है उसका जो ऑप्टिमाइजेशन वे होता है कि जिस कीवर्ड पे आपको रैंक करना है उसकी रेलेवेंसी पे वो काम नहीं करते हैं। और इसीलिए मेजर कंटेंट राइटर फेल हो जाते हैं जब वो ब्लॉगिंग की तरफ जाते हैं। राइट, हम लोग इस स्टेप्स को, जैसे कई लोगों के मैंने जो क्वेश्चंस देखे प्रीवियस में, वो कंटेंट रेलेवेंट नहीं लगा मुझे उनमें से जिन जिनके मेरे पास पॉइंट्स आए। मैं सिर्फ स्टेप्स बताऊंगा आज, और हमें किस तरह से जाना चाहिए हम लोग वहां पे बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका टाइटल। मैंने यहाँ पोस्ट खोली हुई है। राइट, मेरे लिए जो आज का एक कीवर्ड है दैट इज बे एरिया एसईओ कंपनी। मेरे पास में कंटेंट ऑलरेडी है। एक कंटेंट मैंने लिखवा लिया था इसलिए। मैं एक कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको एक ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल वे में। राइट, एक कीवर्ड को आप कोशिश करेंगे हमेशा इंसर्ट करने की कि वो मैक्सिमम जगह पे इंसर्ट हो पाए। राइट, कैसे हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइटल बनाते हैं। टाइटल को भी हम लोग आज देखेंगे। टाइटल की लेंथ अगर ट्राई करें तो टाइटल की लेंथ भी आप अप्रॉक्स 50 to 67 कैरेक्टर रख सकते हैं। राइट, इससे लेंथी आप टाइटल को ना रखें। टाइटल की स्टार्टिंग हमेशा क्या करनी है, स्टार्टिंग हमेशा आपको करनी है कीवर्ड के साथ में। स्टार्टिंग ऑफ टाइटल विद कीवर्ड स्टार्ट करें। मतलब अगर मेरा कीवर्ड है बे एरिया एसईओ कंपनी, मेरे पोस्ट या पेज का जो टाइटल होगा दैट इज बे एरिया एसईओ कंपनी, दैट्स माय टाइटल। राइट, अब मैं इसको लेंथी कैसे करूं, मैं कैसे जज करूं कि क्या है। हम एक टाइटल कैरेक्टर काउंटर हमारे पास पहले भी है, हम उसको भी खोल सकते हैं। बहुत सारे टाइटल कैरेक्टर काउंटर हमें मिल जाते हैं, बट मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया जो मैं प्रेफर करता हूँ दैट इज नाइटबर्ड वेब सॉल्यूशंस। दिस इज वन जिसको हम यूज कर सकते हैं। बे एरिया एसईओ कंपनी हमने यूज कर लिया ना। उसके साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, या करेक्ट। ऐसे में एक टाइटल की लेंथ भी अप्रॉक्स अच्छी चली आएगी। आप देख रहे हैं किस तरह से टाइटल की लेंथ मैंने बनाई है। एक टाइटल हम लोग ले लेते हैं जो हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करें कि टाइटल आपने कैसा यूज कर रहे हो। टाइटल को आप हमेशा कीवर्ड एलिमेंट पे दें। कीवर्ड हमेशा स्टार्टिंग में रखने की कोशिश करें जो भी, क्योंकि जितने भी जल्दी ऑप्टिमाइजेशन होता है इसको हम जो इम्पैक्ट है, क्योंकि कीवर्ड को क्यों आगे रखना चाहिए टाइटल में, इसको कहते हैं कीवर्ड प्रोमिनेंस। मैं यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब होता है अकरेंस ऑफ कीवर्ड इन अ स्टार्टिंग। नोट यहाँ ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड प्रोमिनेंस एक पॉइंट है, occurrence of keyword in starting. So this is occurrence of keyword in starting। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। occurrence of keyword in starting, इससे मतलब क्या होता है, जितना कीवर्ड स्टार्टिंग की तरफ होगा उतना वैल्यू, उतने पॉइंट्स आपको ज्यादा मिलते हैं जब भी आप एसईओ करते हैं। स्टार्टिंग की तरफ टाइटल रखना है, पहला पॉइंट है। किसी को होता है कि कहीं मैं टाइटल कैसा बनाऊं, तो टाइटल कई तरह के बन सकते हैं। टाइटल न्यूमेरिक भी हो सकता है, तो न्यूमेरिकल टाइटल होते हैं। न्यूमेरिकल टाइटल कैसे होते हैं, जैसे एग्जांपल पे आपने लिख दिया ठीक है, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मिनियापोलिस एग्जांपल। राइट, मैं इसी का टाइटल करूँ टॉप 10 बे एरिया एसईओ कंपनी। मैं ऐसे भी बना, अगर लिस्टिकल टाइप का आपका है, न्यूमेरिकल टाइटल और लिस्टिकल टाइटल बोल सकते हैं। लिस्टिकल टाइटल, राइट, आप इस तरह से भी बना सकते हैं।
इस तरह से भी टाइटल आप बना सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कुछ ऐसा टाइटल बनने के, अगर आप लिस्टिकल कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, सो आप टाइटल ऐसा बनाने की कोशिश करिए जहाँ पे आप एक कंपनी के बारे में बता रहे हो, आप अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हो, तो टाइटल थोड़ा सा ऐसा इस तरह से कर लीजिएगा, जहाँ पे कुछ और अदर वर्ड भी आप इंक्लूड कर दे रहे हैं जो उससे रेलेवेंट है, राइट, और आपका मेन कीवर्ड स्टार्टिंग की तरफ आ गया है। ये पहला पॉइंट है, राइट। तो जो पोस्ट का या पेज का टाइटल होगा वो 50 to 60 कैरेक्टर में होगा और स्टार्टिंग की तरफ होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कंटेंट लेंथ। कई लोग कहते हैं कि कंटेंट लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कि आप 500 वर्ड का ही कंटेंट है। कंटेंट लेंथ हमेशा कोशिश करें आप 1500 प्लस रखें, बट जो रिकमेंड करा जाता है वो 2000 प्लस रिकमेंड करा जाता है। गूगल कितने के बाद आपको थिन कंटेंट में नहीं मानता है। थिन कंटेंट क्या होता है? थिन कंटेंट होता है 300 से लेस देन 300। अगर लेस देन 300 वर्ड का आपका कंटेंट है, राइट, तो आपकी जो वेबसाइट है वो थिन कंटेंट, वो जो पर्टिकुलर पेज है वो थिन कंटेंट में काउंट होगा, जिसकी वजह से उसके रैंक करने की कैपेबिलिटी बिल्कुल लेस हो जाती है। सो आपको कोशिश करनी है कि आप 300 प्लस यूज करें, जो रिकमेंड है वो 2000 प्लस यूज करना चाहिए। कैसे, मैं इसको दिखा देता हूँ। जैसे वर्ड काउंट अगर आप देखोगे कभी भी, जैसे एग्जांपल वर्ड काउंट एसईओ करके कभी भी आप सर्च कर लीजिएगा, आप इमेजेस की तरफ जाइए, बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ देखिए कई लोगों ने एवरेज कंटेंट जो फर्स्ट टॉप 3 में जो वेबसाइट्स आ रही हैं वो देखिए उनका कंटेंट किस लेंथ का है, राइट। सो मोर देन 2000 है। सो आप भी कोशिश करिए, अगर फर्स्ट पेज में आपको अपनी वेबसाइट रखनी है, एवरेज कंटेंट लेंथ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जितने भी रिजल्ट्स हैं, राइट, वो यही बोलते हैं कि एवरेज वर्ड काउंट किसी भी पेज का वो 2000 प्लस में माना जाता है। सो हमारा सबसे पहला जरूरी हमें आता है कि हमारा जो कंटेंट लेंथ है वो 2000 प्लस हम लोग यूज करेंगे। ये पॉइंट हुआ सेकंड में, राइट। सेकंड पॉइंट क्या आता है? अगर आपको ये काउंट करना है कि आपका कंटेंट लेंथ कितना है, राइट, सो इसके लिए आप एक टूल यूज कर सकते हो, दैट इज wordcount.com यूज कर लीजिए। यहाँ पे आपने जो भी कंटेंट लिखा है, राइट, आप उसको कॉपी करके यहाँ डाल दीजिए, एंड देन आपको एट दी एंड आपको मालूम चल जाएगा वो कितने वर्ड का है, राइट। सो मेरा 1876 है, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, सिर्फ 2000 प्लस चला जाएगा, थोड़ा ही कम है, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जो आप ध्यान रखते हैं कि आपका वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, और इसको काउंट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, wordcount.com का, ओके। और मेक श्योर जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं दैट शुड बी वेरी मच यूनिक, राइट, एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। वेल स्ट्रक्चर्ड के पॉइंट पे हम लोग आगे बात करेंगे। अभी वेल स्ट्रक्चर्ड क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वेल स्ट्रक्चर्ड, वो भी हम लोग देखेंगे, ओके। वर्ड काउंट हमने देख लिया। नाउ स्टार्टिंग, थर्ड पॉइंट है स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ विद कीवर्ड। आप कोशिश करें जो सबसे पहला पैराग्राफ है, मैं इस कंटेंट को यहाँ पुट कर देता हूँ, राइट। मेरा पहला कीवर्ड की अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे, राइट, सो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, राइट। सो अब देखें, वेरियस कंपनी लॉस वेबसाइट, सो मेरा कीवर्ड के साथ स्टार्टिंग होता, पहला पैराग्राफ कोशिश करें कीवर्ड से स्टार्ट हो, इससे रेलेवेंसी और बढ़ जाती है आपके कंटेंट की। तो फर्स्ट पैराग्राफ विद कीवर्ड, राइट। सो स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ विद कीवर्ड, ये हम लोग पॉइंट कह रहे हैं कीवर्ड प्रोमिनेंस की वजह से, राइट। सो जो मैं अप्लाई करता हूँ हर एक कंटेंट में, सो मैं कोशिश करता हूँ मेरा जो भी पहला पैराग्राफ है वो मेरा कीवर्ड से स्टार्ट हो, राइट। सो आप कोई भी लाइन, सो ये पहली लाइन में भी हो सकता है, अगर आप फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं बना पा रहे तो इसको कोशिश करिए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में आप इसको मैच करने की कोशिश करिए कि आपका कीवर्ड फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन में आ जाए, राइट। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली क्या है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। सो नंबर ऑफ टाइम्स, वो सिंपल सा है, नंबर ऑफ टाइम
keyword is appearing. टोटल कंटेंट में आपका कीवर्ड कितनी बार आ रहा है, दैट्स कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी. सो इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है. कीवर्ड डेंसिटी को अगर आपको निकालना है सो आप इस तरह से निकाल सकते हैं. आप नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार वो आया हुआ है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड ले लीजिए, राइट, इनटू में आप कर दीजिए 100. जैसे एग्जांपल पे मैं अगर यहाँ पे भी काउंट करूँ कि मेरा कीवर्ड कितनी बार अपीयर हुआ है, राइट, सो बेरिया एसईओ कंपनी ले लेते हैं, राइट, मेरा 11 टाइम्स बेरिया एसईओ कंपनी आया हुआ वर्ड. सो टोटल 11 टाइम्स है, राइट. ओके, नाउ कीवर्ड मेरा है 11 टाइम्स डिवाइड बाय मेरा 1876 मेरा टोटल है, राइट, इनटू में 100. सो ये इसकी वैल्यू निकाली जाए तो इज लेस देन, ऑलमोस्ट हम लोग इसको निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 11 डिवाइड बाय 1876 into में 100, that is 0.58, right. So मेरी अभी जो डेंसिटी निकली वो 0.58 है. सो मुझे कोशिश करनी है डेंसिटी कितनी होनी चाहिए. डेंसिटी जो गूगल अलाउ करता है या कोई भी सर्च इंजन अलाउ करता है, एनी सर्च इंजन इज अप्रॉक्स 2.5%, ये अलाउड है. बट हम जो यूज करते हैं वो 1 और 1.5 के अराउंड यूज करते हैं. हम कोशिश करते हैं 1% अराउंड हम मेंटेन करके चलें, ज़्यादा एक्सेसिव यूज नहीं करना, ठीक है. तो मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ 1 और 1.5% के अराउंड अलाउ करने का यूजफुल, ठीक है. दैट्स अ रिकमेंड वन, राइट. आप इतना ही यूज करें, इससे ज़्यादा मत जाए, करेक्ट. सो हम लोग इसको 1% करने की कोशिश करेंगे. हम देखेंगे कहाँ कहाँ हम लोग और वर्ड को यूज कर सकते हैं. सो दिस इज कीवर्ड डेंसिटी 1. सो मैं एक और पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद हम लोग उसको मैच करने की कोशिश करेंगे मेरा कीवर्ड अप्रॉक्स इतने में चले जाए, राइट. तो कैसे कितना आना चाहिए अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो 1876 का आपको निकालना है ऑलमोस्ट, पहले 1% अगर हम निकालोगे तो 1% क्या है, इसका जो 1876 का 1% है दैट इज ऑलमोस्ट 18 कीवर्ड्स, राइट, इज 1%. अगर इसका 1.5 निकालना तो ऑलमोस्ट 27 और 28 आएगा. सो देखिए निकालने का बहुत सिंपल है. आप 1.5 से इंटू करके देख लीजिए, राइट, आपको ये मालूम चल जाएगा, और डिवाइड बाय 100 कर दीजिएगा. सो कीवर्ड निकालने का तरीका क्या है, राइट. नंबर ऑफ कीवर्ड निकालने का तरीका है कि आपको कितने कीवर्ड यूज करने हैं. आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड लीजिए जो भी आपका कंटेंट है, राइट, इनटू में आप 1.5% ले लीजिए, उससे नीचे रखना, उससे ऊपर नहीं जाना है, राइट, और डिवाइड बाय क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, इक्वल टू आपको टोटल नजर आ जाएगा. जैसे एग्जांपल 1876 इनटू में 1.5 डिवाइड बाय 100, that will approx, let me calculate now. So 1876 into 1.5 divided by 100 is 28.14, that is 28 keywords. Maximum keyword the Bay Area SEO company I can use is 28 keywords. So ये एक मुझे मालूम चलेगा कि मुझे कितने कीवर्ड मैक्सिमम यूज करने हैं. सो मुझे कोशिश करनी है कि कम से कम मैं 25 24 यूज कर लूँ, अप्रॉक्स उसके पास में रहूँ. जितना भी कीवर्ड आप ज्यादा यूज करते हो उससे रेलेवेंसी बढ़ती है, लेकिन एक आप ज्यादा यूज कर लेते हो तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है. सो जो लोग एक्सेसिव यूज कर रहे हैं दैट कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग. सो नंबर ऑफ टाइम से ज्यादा भी नहीं जा रहा और बहुत कीवर्ड कम भी यूज नहीं करना. सो आपको एक मीडियम जगह पे रहना होता है जहां पे गूगल के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट फ्रेंडली माना जाए. सो इसलिए हम लोग एक कीवर्ड का अपीयरेंस देख रहे हैं कि हमारे कितना कीवर्ड हमें अपीयर करवाना है, राइट. सो मैक्सिमम कीवर्ड हमारे पास में 28 कीवर्ड जिनका हम यूज कर सकते हैं. देयर इज वन मोर पॉइंट जो हमें पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट को देखेंगे. फिफ्थ पॉइंट हो जाता है दैट इज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी. कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, आप कितने डिस्टेंस में कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, राइट. सो गैप बिटवीन two keywords must be same throughout content.
राइट, सो इसको ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कीवर्ड्स मस्ट बी सेम, राइट। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू कीवर्ड्स मस्ट बी सेम। नाउ इन दोनों को पॉइंट को पहले मिला के देखते हैं। अब अगर आप यूएस एसईओ यूज कर रहे हो तो आपको एक तरीका अच्छा मालूम चल जाता है कि यहाँ पे फोकस की फेज में अपना कीवर्ड डाल सकते हैं, राइट। सो मैं इसको डालने से पहले मैं सिर्फ यहाँ पे अपना डिस्टेंस को देखूंगा कि कितना आ रहा है। सो एक मैंने यहाँ यूज करा हुआ है अपना कीवर्ड, राइट। अब हम लोग ये देखते हैं द नंबर ऑफ कंपनीज कितनी जगह आ सकता है। सो कोशिश करिए कि लाइन मिल रही हो। अब ये भी है कि मुझे कंटेंट पढ़ना पड़ेगा इस वक्त आपका थोड़ा सा आपको पॉइंट बताने के लिए। मैं यू नो आपको जबरदस्ती नहीं करनी है कि आप वहाँ पे कीवर्ड जबरदस्ती पुट करने की कोशिश करो। इट शुड बी यू नो मेकिंग सेंस समवेयर कि कहीं ना कहीं वो कंटेंट वो कीवर्ड डाल सकता है। इस लाइन पे डाल दें। ओके, there are too many companies with you. So एक लाइन बनाई यहाँ पे, दो जगह हो गए। नाइस, सो आई जस्ट यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया। सो अगर आप अब देखें, सो इट्स 13 नाउ, राइट। अब ये देख रहे हैं आप, डिस्टेंस देख रहे हो, मैं बहुत आसपास नहीं देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो डिस्टेंस है ये थोड़े दूर दूर आए सारे कीवर्ड्स। राइट, मैं अभी एक कोशिश करता हूँ कि मैं अभी लाइन नहीं बना रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आप क्योंकि कंटेंट को फिर समझ के मुझे लाइन बनानी ही पड़ेंगी। सो मैं इस पॉइंट पे नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ अभी आपको पॉइंट पुट करके दिखा देता हूँ कि कितना रखना है। सो वी हैव नाउ 14, राइट। मैं सिर्फ अभी ऐसे डाल दे रहा हूँ आप, क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा लाइन बनाने की, क्योंकि यहाँ पे फिर टाइम लगेगा। आई डोंट वांट कि इन चीज़ों में अभी आप टाइम लो। सो मैं सिर्फ और सिर्फ कहीं पे ऐसे डाल दे रहा हूँ, राइट।
आप इसको लाइन से करिएगा प्लीज। मैं सिर्फ अभी ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ, मैं बाद में इसको ठीक कर दूंगा। सेवनटीन, दिस एग्जाम्पल, दिस इज, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको कोशिश कर रहा हूँ कि अभी देखिए 24 अप्रॉक्स पहुँच गए हैं यहाँ पे, राइट। तो डिस्टेंस भी मेंटेन है ना, यहाँ देखिएगा कीवर्ड प्रोमिनेंस इस जगह मेंटेन करा, कीवर्ड प्रोमिनेंस इस जगह मेंटेन है, प्रॉक्सिमिटी को अगर आप देख रहे हैं, सो आप राइट की ये डिस्टेंस पे हो रहा है, राइट। तो देखिए जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम हो, आप जिस फ्रिक्वेंसी में थोड़ा यूज करें, बट ये नहीं, कोशिश ये नहीं होना चाहिए कि आपने सारे के सारे कीवर्ड यहाँ डाल दिए तो वो आपके कीवर्ड स्टफिंग में चला जाएगा, सो अवॉइड करेगा चीज। सो ये देखिए मैंने कीवर्ड्स को थोड़ा सा डिस्टेंस में यूज कर दिया, राइट। अब जो लाइन अगर नहीं मैच कर रही हो तो मैं कोशिश करूंगा जब मैं क्लास के बाद आप लोगों के, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं अपने आप से ठीक कर दूंगा, बट आपको दिखाने के लिए चाहिए था तो इसलिए मैंने एक करके दिखा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी के बाद आप ये सब चीज़ें करने के बाद कीवर्ड ही सब हेडिंग्स आपको ट्राई करना है कि आपके कीवर्ड सब हेडिंग आते हैं। सब हेडिंग क्या होते हैं, S2 और S3 टैग्स होते हैं, हमारे कुछ HTML के टैग्स होते हैं जो मेन माना जाते हैं। सो सबसे पहला देखिए H1 होता है, जो H1 बाय डिफॉल्ट आपके पोस्ट के टाइटल में आता है। तो ये जो सबसे मेन वाला जो होता है ये H1 में चला जाता है। ये मैं प्रैक्टिस जब इसको पोस्ट कर दूंगा मैं तब दिखा दूंगा कि H1 में कैसे जाता है, राइट। जो सब हेडिंग्स होती हैं वो कंटेंट के बीच में जाती हैं, जैसे दिस इज वन ऑफ द सब हेडिंग्स, इसको मैं सब हेडिंग बना सकता हूँ। तो यहाँ सब हेडिंग बनाने के लिए क्या है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं हम हेडिंग में एंड देन वी कैन कन्वर्ट इनटू द S2। सो ये सब हेडिंग हो गया लेट्स एग्जांपल, राइट। मैं इसको भी कुछ सब हेडिंग में अगर बनाना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो सब हेडिंग लेट्स एग्जांपल S3 में कन्वर्ट कर देते हैं, सो ये कुछ सब हेडिंग्स हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं। तो आप सब हेडिंग्स तैयार कर सकते हैं, इस तरह से अलग अलग सब हेडिंग्स हो सकती हैं आपकी। तो जितनी ज़्यादा सब हेडिंग्स यूज़ करोगे उतना अच्छा माना जाता है, बट कीवर्ड का यूज़ एक या दो सब हेडिंग में ही करें, उससे ज़्यादा सब हेडिंग में कीवर्ड का यूज़ ना करें, राइट। तो कोशिश करनी है कि मेन S2 में आपका कीवर्ड जरूर आए, राइट। S3 और S4 में नहीं भी आएगा, उसके सिमिलर वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स एग्जांपल यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ बेसिक सर्विसेज मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, राइट। मैं किसी और जगह पे ये यूज कर लेता हूँ। तो मतलब मैं एक या दो जगह में कीवर्ड का यूज करूंगा सब हेडिंग में, उससे ज्यादा जगह पे यूज नहीं करूंगा। तो आपको सबसे ज्यादा यूज करना है कि सब हेडिंग में कीवर्ड हो, तो कीवर्ड मस्ट बी अपीयर इन फर्स्ट S2 in S3 and H4 must have some LSI words। LSI words मैंने पहले भी बताया, दैट इज लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग जो सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स होते हैं जो LSI ग्राफ से भी आप निकाल सकते हो। सो lsigraph.com पे जाइए, यहाँ पे जाइए एंड देन उसके सिमिलर वर्ड। तो मैं
तो इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं, इनमें से जो वर्ड्स आपको लगते हैं यूज़ कर सकते हो वो आप वहाँ पे यूज़ कर दीजिएगा, राइट। ओके, लेटेंस डिपेंडिंग इंडेक्सिंग में गाइस आपको ये पॉइंट समझ में आया कि क्या होने चाहिए, सो आप यूज़ कर लीजिएगा। सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड यूज़ करने हैं, सो सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड जैसे बे एरिया से रिलेवेंट, मैंने बे एरिया ऐसे सर्विसेज कहीं यूज़ करा या एजेंसी यूज़ कर लिया, राइट। सो सिमिलर मीनिंग वर्ड्स सर्विसेज हो सकते हैं, सो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो S2 और S3 आपने देख लिया। अब आपका जो कंटेंट है, जो सेक्शंस डिवाइडेड आपने करे हुए हैं, जैसे आप सेक्शन देख रहे हो, तो यहाँ पे देखिए हर सेक्शंस ये 300 वर्ड से नीचे नीचे के सेक्शंस है सारे, उनके बाद कोई ना कोई सब हेडिंग्स आई हुई है, राइट, कोई ना कोई हेडिंग यूज हो रही है। तो आपको कोशिश हमेशा ये करनी है कि जो भी कंटेंट आप बना रहे हो ऐसा मत करिए कि आप सिर्फ पैराग्राफ पैराग्राफ लिख रहे हो, आपको कोई ना कोई हेडिंग्स यूज करते चले जानी है लेस देन 300 वर्ड्स के कंटेंट में। सो जैसे इस कंटेंट में देखिए 300 वर्ड का नहीं है, उससे उससे अंदर में ही मैंने दूसरी हेडलाइंस यहाँ पे बनाई हुई है, राइट। फिर ये पॉइंट्स चल रहे हैं, फिर उसके बाद फिर अगेन एक हेडलाइन आई हुई है, फिर अगेन हेडलाइन चल रही है। सो ऐसे में क्या होता है कि आपका कंटेंट का स्ट्रक्चर बहुत वेल मैनर्ड माना जाता है और एसईओ फ्रेंडली माना जाता है। जैसे न्यूज़पेपर है, उसको कोई पढ़ना पसंद नहीं करेगा, वो बहुत बोरिंग टाइप हो जाता है। तो अगर आपको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखना है तो आप कोशिश करें कि वो स्ट्रक्चर में डिवाइड कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ हेडिंग्स पॉइंट में इंगेज करने की कोशिश कर रहे हो कि इस पॉइंट में क्या आंसर है, फिर दूसरे पॉइंट्स में क्या आंसर है। आप उस तरह से वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट लिखने की कोशिश करिए। जिनको कंटेंट लिखने की आदत नहीं है उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप पहले पॉइंट्स बनाइए कि आप क्या क्या पॉइंट डिस्क्राइब करना चाहते हो। तो अगर आप जैसे एग्जाम्पल आपको 2000 वर्ड का कंटेंट लिखना है, तो आप कोशिश करिए 8 और 9 सब हेडलाइंस बनाने की, राइट। सो वाई चूजर्स हो गया, एफएक्यू डाल सकते हो, टेस्टिमोनियल्स हो सकता है बीच में डालने के लिए, आप वो भी यूज कर सकते हो। सर्विसेज टाइप हो सकता है, लिस्ट ऑफ सर्विसेज आप डाल सकते हैं अलग अलग सब में, राइट। जो एजुकेशन में लिस्ट ऑफ कोर्सेज डाल सकते हैं, बेनिफिट्स वर्ड हो सकता है, तो अलग अलग पॉइंट पे उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जितना कंटेंट, जितना यूजर को एंगेज करने की कोशिश करोगे उतना अच्छा कंटेंट माना जाता है। सो आपको वो करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आपको यूज करनी है वन इमेज, एटलीस्ट वन इमेज आप जरूर यूज कर रहे हैं कंटेंट में। सो आप कोशिश कर सकते हैं एक से ज़्यादा इमेज यूज करने के लिए। सो मैं यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी मैं साथ में क्लियर कर देता हूँ कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा। सो 6 पॉइंट था, 7 पॉइंट चलते हैं। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी साथ में ले लेते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन आप कंटेंट में कैसे करोगे। सो इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसको टाइटल से स्टार्ट करें। सो इमेज में एक तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, फाइल एट्रीब्यूट होता है। सो जब से फाइल नेम, दैट इज फाइल एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं। सो फाइल नेम आप सबसे पहले मानिएगा। फाइल नेम क्या होता है, जब भी आप इमेज डेस्कटॉप से अपलोड कर रहे हो सिस्टम पर, आप कोशिश करिए उसका नाम पहले ही चेंज कर लें। तो फाइल का नाम अपना कीवर्ड यूज कर लीजिएगा। जैसे एग्जांपल मैंने कोई पिक्सल से मैंने कोई इमेज उठाई है, पिक्सा बेस से मैं कोई इमेज उठा रहा हूँ, मैं कोई ऐसे कंपनी बेस कोई इमेज ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल आपके सिस्टम पे हो सकती है इमेज, आप वो भी उठा सकते हो। मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, राइट। आप ज़्यादा बड़ी इमेज लेंगे, बेशक वो आपको रेजोल्यूशन में हाई नज़र आ रही है लेकिन उनका वेट भी हैवी होगा। तो कोशिश करनी है कि इमेज का साइज कम, इमेज का जो वेट है वो कम से कम रहे। सो ये वर्डप्रेस के हिसाब से या बाकी वेबसाइट के हिसाब से बहुत अच्छी साइज माना जाता है। आप उसके अकॉर्डिंग ले लें इमेज। आपने ये डाउनलोड कर लिया। नाउ मैं इसको जाके क्या करूँगा, मेरी कोशिश क्या है अब इसमें इसको चेंज करने की। सो मैं बे एरिया एसईओ कंपनी यूज करूंगा। गूगल स्पेस को काउंट नहीं करता है। अगर आप स्पेस यूज करते हो दैट मीन्स वो परसेंटेज 20 है टेक्निकल टर्म्स में। मतलब जैसे एग्जांपल मैं यहाँ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ फाइल नेम में स्पेस यूज करता हूँ तो इससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है। देखिए ये मैंने स्पेस यूज करा है फाइल नेम में। नाउ इसको मैं गूगल क्रोम के साथ ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए स्पेस का मतलब क्या है, सो ब्राउजर स्पेस को रीड नहीं करता है ऐसे में। सो ब्राउजर क्या करता है, जो यूआरएल में है, ब्राउजर कभी भी यूआरएल में स्पेस नहीं आता है। तो आप स्पेस को रिप्लेस करिए सेपरेटर से। सेपरेटर दो तरह के सेपरेटर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कई लोग हाइफन का यूज करते हैं, कई लोग अंडरस्कोर का यूज करते हैं। तो सेपरेटर क्या है, हाइफन और अंडरस्कोर। सो मैं जो हाइफन है वो छोटा है इसलिए वो सबसे ज्यादा रिकमेंड करा जाता है कि आप स्पेस में
हाइफन को यूज करें। सो जैसे यहाँ पे हम स्पेस की जगह क्या करेंगे, हम स्पेस की जगह हाइफन का यूज कर रहे हैं, उसको माइनस साइन भी बोल दिया जाता है। सो आप ऐसे यूज करिए। नाउ इसको ओपन करके देखते हैं। देख रहे हैं? सो आप खुद से समझ रहे हैं कि आपको नजर आ रहा है कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है और कौन सी चीज कैसी है, राइट? सो दोनों पॉइंट पे अगर आपको क्लियर है, सो हम लोग इस इमेज को अपलोड करेंगे फिर। सो हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में कहीं यूज कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है, आपका इमेज का नाम आपको चेंज करना है। सो आपको इमेज का नाम आपने चेंज कर लिया है, देन आप उसे अपलोड पे जाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए आप बहुत सारी चीजें, ये टाइटल एट्रीब्यूट आ रहा है, ऑल्ट एट्रीब्यूट है। सो ऑल्ट टेक्स्ट जो होता है, ऑल्ट टेक्स्ट इज अ अल्टरनेटिव नेम, लेट्स एग्जांपल फॉर एनी इमेज। मतलब मुझे अगर गूगल को बताना है या किसी सर्च इंजन को बताना है कि इस इमेज, बेसिकली इस इमेज का नाम क्या है, तो उसके लिए मैं ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करूंगा। तो सर्च इंजन इस चीज को जरूर मानता है कि आप इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट जरूर बताएं गूगल को, वो इमेज किस बारे में है या इमेज किस चीज की है। तो उसको बताने के लिए ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप अपना कीवर्ड का यूज करिए, जो भी आपका कीवर्ड है। ठीक है, तो टाइटल शुड बी सेम, कैप्शन आप सेम डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप सेम डाल दीजिए। हाँ, आप इस तरह से इमेज को ऐसे यूज कर लीजिए। सो ऑल टेक्स्ट जरूर होना चाहिए आपकी इमेज में। आप जितनी इमेज यूज करोगे, मेक श्योर हर इमेज में ऑल टैग हो रहा हो, चाहे वो लोगो हो, चाहे वो कोई भी इमेज आप वेबसाइट में यूज कर रहे हो, उसमें ऑल टेक्स्ट का जरूर यूज कर रहे हो, राइट? सो अगर मेरे को बहुत सारी इमेजेस चाहिए, तो मैं अलग अलग इमेजेस यूज करता चला जाऊंगा। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हमारी वेबसाइट में मल्टीपल हैं, क्या ऑल टैग सेम रखना चाहिए? कभी नहीं। ऑल टैग आप हमेशा अलग अलग यूज करोगे हर इमेजेस के लिए। तो लेट्स एग्जांपल, बे एरिया एसईओ कंपनी मैंने इसके लिए यूज कर लिया, सो मैं बे एरिया एसईओ एजेंसी यूज कर सकते हैं, या बे एरिया एसईओ सर्विसेज यूज कर लूंगा। दूसरा वर्ड गया उसके साथ में, टेस्टिमोनियल फॉर बे एरिया एसईओ सर्विसेज यूज कर लिया। इस तरह से मैं ऑल टैग बनाऊंगा। मैं एक वर्ड को एक ही बार यूज करूंगा। मतलब मैं अगर बे एरिया एसईओ कंपनी मैंने एक बार यूज कर लिया, मैं दूसरी इमेज में कोई दूसरा ऑल टैग बनाने की कोशिश करूंगा, ऑल टैग्स बनाने की कोशिश करूंगा, उसको रिपीट नहीं करूंगा बार बार, राइट? ओके, सो फाइल नेम, देन ऑल टेक्स्ट, टाइटल एट्रीब्यूट, कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। हर जगह ये नहीं होता, तो कई जगह सिर्फ ये दो चीज आपको मिलेंगी, ये तीन चीज बेसिकली मिलेंगी। सो अगर आप ये तीन चीज के साथ भी काम कर रहे हो तो भी ओके है। मेन माना जाता है ये वाला, राइट? बट प्रेफर करा जाता है कि आप ये दोनों यूज कर लें। और ये तो आप जब अपलोड कर रहे हो तब का पॉइंट है। सो अपलोड करते वक्त नाम चेंज नहीं करोगे तो वो उसी नाम से चला जाएगा जिस नाम से वो डाउनलोड हुआ है, राइट? सो इमेज ऑप्टिमाइजेशन इस पॉइंट पे आप कर सकते हैं। ओके, नाउ और क्या पॉइंट होते हैं? और पॉइंट होते हैं, आपको आपको लिंकिंग यूज करनी है। नाउ इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल। सो आपको इंटरनल लिंकिंग होती है जब आप अपनी ही वेबसाइट का लिंक यूज करते हो। इंटरनली लिंक करना बहुत सिंपल सा मतलब समझ में आ रहा है। इंटरनल लिंक का मतलब क्या हो गया? जब हम लोग अपनी वेबसाइट में अपने ही दूसरे वेब पेजेस का लिंक लगा रहे हो। अगर मैं जैसे होम पेज का लिंक लगा दूं, इस पेज में होम पेज का लिंक लगा दूं, कॉन्टैक्ट का लगा दूं, सर्विसेज का लगा दूं, जैसे एग्जांपल मेरी कोई दूसरी सर्विसेज हो, या नियो कैसे कंपनी का मैंने कोई पेज बना रखा है, मैं उसको लिंक कर सकता हूँ, राइट? सो इंटरलिंक क्या हो गया? रेलिवेंट पेजेस के लिंक लगाना, लेकिन वो आप ही की वेबसाइट के हो, राइट? सो उसको इंटरलिंक में जब आप अपनी वेबसाइट के लिंक यूज कर रहे हो। एक्सटर्नल लिंक हम लोग क्या कह दे रहे हैं यहाँ पे? हम एक्सटर्नल लिंक का यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं इसको, अगर मैं आउटबाउंड वाले की बात कर रहा हूँ। सो एक्सटर्नल लिंक दोनों होते हैं, आना और जाना। दैट मीन्स इनकमिंग लिंक हो रहा है, इनकमिंग किसी और वेबसाइट में आपका लिंक है। सो ऑब्वियसली हम अपनी वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा रहे हैं। विकीपीडिया का लिंक लगाइए, कोई भी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट हो उसका लिंक लगाइए। कॉम्पिटिटर का लिंक नहीं लगाना, याद रखिएगा। कॉम्पिटिटर का लिंक लगाओगे तो आप रेपुटेशन किसी और को भेज रहे हो। जो आपकी वेबसाइट का लिंक जूस है, राइट? एग्जांपल, लिंक जूस था
मेन रेपुटेशन ऑफ ए वेब पेज आप पास ऑन कर रहे हो किसी और के पास में, वो नहीं करना है। आपको ट्राई करना है कि आप या तो अपना लिंक लगाइए या इंफॉर्मेटिव लिंक लगाइए, राइट? कॉम्पिटिटिव लिंक मत लगाइएगा कभी। सो एक्सटर्नल लिंक जो आप लगाओगे आउटबाउंड, दैट शुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव। सो इंफॉर्मेटिव लिंक लगाना, क्लियर? ओके, और क्या पॉइंट्स आपको करने चाहिए? सो कितनी जगह पे कितने इंटरलिंक लगा सकते हैं? इंटरलिंक की कोई लिमिट नहीं है। आप अगर विकिपीडिया का पेज देखिए, राइट? सो लेट्स एग्जांपल विकिपीडिया, लेट्स एग्जांपल कोई भी हम लोग एसईओ एजेंसी के ऊपर में या किसी भी चीज के ऊपर एक विकिपीडिया का पेज खोल लेते हैं। आप देखिए विकिपीडिया जनरली नंबर 1 पे, नंबर 2 फर्स्ट पेज में आ जाता है, राइट? जो जनरल वर्ड्स होते हैं उनमें वो रैंक कर जाता है। आप इसके इंटरलिंकिंग देखिए कितने इंटरलिंक्स है ये सारे विकिपीडिया के। तो विकिपीडिया क्यों इंटरलिंक का यूज करता है? ताकि एक पेज से रेपुटेशन दूसरे पेज में पास ऑन हो, फिर दूसरे पेज से वो तीसरे पेज में पास ऑन हो, वो एक सर्कल क्रिएट करते रहे, वो आपस में ही दूसरे पेज को रेपुटेटेड करते रहे, इसलिए इंटरलिंकिंग का यूज होता है। सो आप जब एक पेज से रेपुटेशन दूसरे पेज में भेजो, आपका एक पेज आपके ही दूसरे पेज को रेपुटेटेड कर रहा हो, उसके लिए इंटरलिंक यूज करा जाता है। सो आपको कोशिश करनी है जितना मैक्सिमम इंटरलिंक आप यूज कर सकते हैं उतना करिए। मैं रिकमेंड करता हूं वैसे कि पर पैराग्राफ एटलीस्ट 1 इंटरलिंक आप यूज कर सकते हैं। सो अगर आपके पास में 20 पैराग्राफ्स हैं, 20 इंटरलिंक होने चाहिए। लेकिन अगर आप पहला ही कंटेंट बना रहे हो, सो पहले कंटेंट में कम से कम आप होम पेज का लिंक लगा दीजिए, राइट? एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल जरूर लगाइए, उसको बढ़ाते जाइए जितना आपके पास में पेजेस बनते चले जा रहे हैं। सो हम यहाँ पे कुछ होम पेज का लगाते हैं, जैसे एग्जाम्पल। अब कई लोग क्या करते हैं, इसी वर्ड पे लगा देंगे। इस वर्ड पे कोई लिंक नहीं लगाना, इस पेज से खासकर, राइट? आप कोशिश करिए सो दिस एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूँ, मैं सिर्फ अभी कंटेंट को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं कहीं भी देख सकता हूँ। सो जैसे हमने लगाया, मैं यहाँ पे अपने होम पेज का लगा देता हूँ। सो दिखाने के लिए आप कंटेंट बना के ऐसे वर्ड को इंसर्ट जरूर करवा लीजिए जहाँ पे अपने होम पेज का लिंक लगा पाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिंक लग गया इंटरनल, और एक्सटर्नल देखिए मैंने बाहर के लिंक लगे हुए हैं, राइट? सो ऑलरेडी वहाँ पे रेलिवेंट लगे हुए हैं। सो यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी हैं बाहर के लिंक, राइट? सो ओके, मैं कुछ और कोशिश करता हूँ। और लिंक, अगर आपको बाहर के लिंक कैसे दिखने चाहिए, सो आप जब अपने कॉन्टेंट को रीड कर रहे हो, सो आप देखिए कि जैसे एग्जांपल मुझे किसी को ऑनलाइन ब्रांडिंग जनरल वर्ड है, सो मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस पर विकिपीडिया का कोई लिंक लगाना। सो ऑनलाइन ब्रांडिंग, इंटरनेट ब्रांडिंग के ऊपर में ये इसका एक लिंक है, सो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये आप लिंक पे जाके सिलेक्ट करके लिंक लगा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे, राइट? सो आपने एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल यूज़ कर लिया, ये लिंक हो गए। अब जो आपका कंटेंट है उसमें कोशिश करनी चाहिए कि वो लिस्टिकल कंटेंट भी हो उसमें। कुछ जैसे आप देख रहे हैं कुछ लिस्ट टाइप भी कंटेंट हमने यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ्स भी हैं, राइट? सो कुछ हेडलाइंस के अंदर भी यूज़ हुआ है। सो कंटेंट को कॉम्बिनेशन बनाइए, सिर्फ एक ही चीज मत करिए कि सिर्फ अपने पैराग्राफ पैराग्राफ यूज कर रहे हो। कुछ लिस्ट टाइप भी कंटेंट बनाइए ताकि गूगल को कब यूज समझ में आए कि हाँ, या किसी सर्च इंजन को समझ में आए कि कंटेंट एक्चुअली में इंफॉर्मेटिव है, राइट? सो इस तरह से आप कंटेंट को अच्छा बना सकते हैं। सो एक आप कंटेंट अच्छा बनाइए इस तरह से स्ट्रक्चर में। कंटेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको जज करते हैं। सो जज करने का सबसे पहला तरीका क्या है? अगर आप यूज एसईओ यूज करो, जज करने का सबसे अच्छा तरीका है आप नीचे जाइए। मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट करूँगा और पीछे वाले मेटा टैग्स भी यूज़ करेंगे। तो लास्ट वाली क्लास में मैंने मेटा टैग्स बताए थे। ये पॉइंट डालने के बाद मैं मेटा टैग्स से कंप्लीट करूँगा कि मेटा टैग्स जो हम लोगों के मेटा टैग्स बनाए हुए थे। सो लास्ट वाली क्लास किसी ने अगर नहीं देखी तो प्लीज़ लास्ट वाली क्लास देखिए, उसके बाद ये वाली क्लास थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। सो जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है वो दोनों जगह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब यूज दोनों जगह को काउंट करता है।
आपके मेटा टेक्स्ट का भी पॉइंट काउंट कर रहा है और आपके कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का भी पॉइंट काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको ये इस तरह से नजर आ रहा है, ये इसी वजह से नजर आएगा तब जब आप एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे पहले मेटा टेक्स्ट को ठीक करूंगा, उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट्स को ठीक करेंगे। ओके, ये दो जगह हो गया। स्लग क्या होता है? स्लग बेसिकली होता है आपका यूआरएल का पार्ट, राइट? तो जो यूआरएल में शो होगा वो स्लग में आएगा। सबको कोशिश करनी है यहाँ पे अपना कीवर्ड के लास्ट टाइम में डिस्कस कर रहा था। तो जैसे जो भी ये जो सेक्शन बनता है, लेट्स एग्जांपल किसी कैटेगरी का ये जो सेक्शंस है, इसको आप स्लग कह देते हो, राइट? ये स्लग होता है। तो स्लग में कभी भी स्पेस नहीं आएगा, तो स्पेस की जगह आप क्या यूज करते हो? हाइफन यूज करते हो, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। सो स्मॉल में यूज करिए। राइट, स्मॉल में आप पूरा चीज यूज कर लीजिए। अब जैसे स्मॉल में देखिए, सिर्फ कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ और कोई एक्सेसिव यूज नहीं कर रहा। सेम चीज जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है। सोशल में जाके आप क्या कर लीजिए, टाइटल सेम डाल दीजिएगा। राइट, देन डिस्क्रिप्शन। इमेज ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि हमने इमेज ली हुई है। सो मैं इस चीज़ को ऑलरेडी पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कैसे मैंने करा, ये क्यों कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने कर दिया। नाउ लेट्स ओपन दिस कि यहाँ पे क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, राइट? तो मेटास डिस्क्रिप्शन थोड़ी छोटी है, सो हम लोगों ने इसका लेंथ थोड़ा सा और कम बढ़ाना चाहिए। तो थोड़ा सा सो ये काउंट करके भी डाल सकते हो, राइट? मैं सिर्फ एक लाइन ही ऐड कर देता हूँ सिर्फ ऐसे ही। सो अब आपका एक पॉइंट बच गया, सब हेडिंग्स पे है। मेरी कुछ सब हेडिंग्स में क्या हो रखा है कि मैंने एक से ज्यादा सब हेडिंग्स में कीवर्ड यूज करा हुआ है। सो मुझे ये देखना पड़ेगा किस किस सब हेडिंग्स में मेरा कीवर्ड आया हुआ है, राइट? सो मैंने कहा सिर्फ S2 में ट्राई करना है कि S2 में कीवर्ड, जैसे यहाँ S2 में हमारा कीवर्ड आया हुआ है। ओके, नाउ जो रेस्ट ऑफ द कीवर्ड्स हैं इसमें हमारा कीवर्ड नहीं है, इसमें कीवर्ड नहीं है। ओके, इसमें कीवर्ड आ रहा है। सो विल ट्राई दिस की ये चीज़ें सब चेक करनी पड़ती हैं, राइट? आप पूरा पॉइंट देखिएगा। क्रॉस चेक करना जरूरी है कि कौन कौन से पॉइंट पे हैं। आई गेस पॉइंट तो आप समझ गए हैं कि पॉइंट्स कैसे करना है, क्योंकि मुझे ये चीज़ दोबारा से चक्कर करके लिखनी पड़ेगी, तो वो ज़रूरी होगा मेरे लिए। से बायस एजेंसी। जब तक पब्लिश नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं शो होगी वैसे सही। बाकी मैंने ठीक कर दिया। सो इशू विद दिस। ओके, ना उसके बाद आप क्या करिए, कैटेगरी क्या होनी चाहिए? कैटेगरी हमेशा आप क्या कर सकते हैं, रेलेवेंट कैटेगरी ऑप्ट करिए जो आपकी कैटेगरी इससे मैच करती हो, राइट? सो लेट्स एग्जांपल मैं एसईओ सर्विसेज को लेकर अगर बात कर रहा हूँ या एसईओ कंपनी को लेकर, मैं एसईओ कंपनी भी एज अ कैटेगरी डाल सकता हूँ या सिर्फ एसईओ डाल सकता हूँ एज अ मेन कैटेगरी। सो आप कैटेगरी की लिस्ट बना लीजिए कि किस किस कैटेगरी में आप काम कर रहे हो, वही कैटेगरी आप ऑप्ट करिए जो एक रेलिवेंट कैटेगरी हो इसमें। तो बहुत मल्टीपल कैटेगरी मत यूज करिएगा, एक कैटेगरी होनी चाहिए एक कंटेंट के लिए। सो एक कैटेगरी आप डाल दीजिए। देन आप दूसरी चीज क्या यूज करिए, टैग।
टैग क्या हो सकते हैं? टैग की अगर बात करें, सो टैग्स आप डालिए कि टैग्स आप डाल दीजिए हमेशा। इट कैन बी अ पर्सन नेम, आप किसी पर्सन के नेम को भी टैग बना सकते हो, राइट। कोई भी अगर कंपनी नेम आ रहा है उसको भी एज अ टैग दे सकते हो, ओके। और कोई पॉपुलर वर्ड अगर आपने यूज करा है, कोई पॉपुलर ट्रेंड में कोई वर्ड चल रहा है, अगर आप उसको डालना चाहते हो, लेट्स एग्जांपल एसईओ खुद में एक ट्रेंडिंग वर्ड होता है, सो आप उसको भी एक एज अ टैग भी मान सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर टैग मानने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं हो सकता है, जैसे यहाँ टैग हो सकता है लिंक बिल्डिंग, लेट्स एग्जांपल, राइट। मैं इसको एक टैग मान सकता हूँ। तो एंटरप्रेन्योर इज अ इम्पोर्टेंट वर्ड जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है, ये भी एक पॉपुलर वर्ड में है, राइट। तो मैं इसको भी एज ए टैग मान सकता हूँ। तो 3 या 4 टैग या उससे कम, ज़्यादा नहीं ज़्यादा। तो 3 से 4 टैग आप यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बनाना है, अगर आपको ये चीज़ें शेड्यूल करनी है या अभी पब्लिश करना है तो आप अभी पब्लिश कर सकते हो, राइट। अब जैसे मैं इसको सिर्फ पब्लिश नहीं करूंगा, रीज़न इसका है मुझे कंटेंट को पहले ठीक करना होगा, राइट। उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। आई गेस पॉइंट समझ में आ गए। अब क्या क्या चीज़ों का और ध्यान रखना होता है हम उस पर भी बात कर लेते हैं। आपको फ्रिक्वेंसी ध्यान रखनी है कंटेंट की। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप जितना भी कंटेंट डाल रहे हैं, जितनी भी पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं, जितने भी पेजेस बना रहे हैं, आपको ध्यान रखना है वो एक फ्रिक्वेंसी को मेंटेन कर रहे हो। हर 3 दिन में आप एक एक डाल रहे हैं सो वो भी अच्छा है। हर 7 दिन में अगर आप एक यूज कर रहे हैं वो भी ओके, राइट। जरूरी नहीं है कि आप पर डे में एक साथ आप बहुत ज्यादा पर डे में आप 1 या 5 यूज कर रहे हो, आप वो भी यूज करिए, लेकिन फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करिए। ऐसा मत करिएगा कि एक दिन आपने 10 पब्लिश कर दिए, दूसरे दिन आपने पब्लिश ही नहीं करे, तीसरे दिन फिर पब्लिश नहीं करे। सो एकदम से फ्रिक्वेंसी को हाई मत करिए फिर लो मत करिए। मतलब आपको एक कॉन्स्टेंट वे में जाना है कि हाँ आपकी आपके कंटेंट रेगुलर जा रहे हैं सर्च इंजन में, राइट। सो कंटेंट को कोशिश करनी है शुड बी इन अ रेगुलर मोड, राइट। सो आप एक शीट बना सकते हैं जिसके जरिए आप इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। डेज बाद फ्रिक्वेंसी बना लीजिए, शेड्यूल कर दीजिए फ्यूचर के लिए। अगर आपने जैसे एग्जांपल पे कई लोग जो वर्किंग है जिनको टाइम नहीं मिलता है, सो उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जैसे वीकेंड में ही काम कर पाते हैं तो वीकेंड में आप जितना भी कंटेंट लिख रहे हैं आप उसको शेड्यूल करिए आगे के लिए फिर, राइट। तो वीकडे के लिए भी आप शेड्यूल करके रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपको वीकेंड में आप 5 आर्टिकल लिख सकते हो तो कोशिश करिए हर 2 दिन में एक एक पब्लिश करने के लिए डाल दीजिए, राइट। आप ये मत करिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ वीकेंड में ही सारे एक साथ पब्लिश करते रहो। जो लोग इस तरह से करते हैं वो एक्चुअली फ्रिक्वेंसी को मैच नहीं कर रहे होते हैं सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। तो गूगल प्रेफर करता है उन ब्लॉग्स को, उन वेबसाइट्स को जो रेगुलर कंटेंट अपडेट करते हैं, राइट, रेगुलर कंटेंट डालते हैं। तो रेगुलर कंटेंट के लिए आपको, अगर आपके पास में एक साथ आते हैं आप उसको फ्रिक्वेंसी में यूज करिए, आप उसको डेज बेसिस में डिवाइड करिए कि हाँ कितने डेज बेसिस पे कांस्टेंट जा सकता है। 2 दिन में एक हो, 3 दिन में एक हो, जो भी हो। हाँ, जितना ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगा पर डे का उतना अच्छा माना जाता है। मतलब अगर आप एक दिन में 3 बना रहे हो आर्टिकल वो भी अच्छा है, बट मेक श्योर कि वो 3 पर डे में हो जाए, राइट। सो ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है। कंटेंट अगर आपको समझ में कुछ क्वेश्चंस हैं अगर इससे रिलेटेड तो जरूर पूछिएगा। ये मैंने आपको जो कंटेंट बताया ब्लॉग के हिसाब से बनाया, राइट। यही चीज अगर आप वेबसाइट में यूज करते हो, अगर आपकी एचटीएमएल की वेबसाइट है, अगर आप उस पर देख रहे हो, सो एचटीएमएल की वेबसाइट, जैसे कोई भी थीम फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, लेट्स एग्जांपल लीड जनरेशन की कोई वेबसाइट ले लेते हैं थीम फॉरेस्ट पे, राइट। यहाँ पे कोई लीड जनरेशन की वेबसाइट का लेआउट ले लेते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, मतलब लेआउट टू लेआउट, ठीक है, आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। आपका लेआउट कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्टिमाइजेशन समझना पड़ेगा, राइट। सो वर्डप्रेस में नॉर्मली ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। अगर एचटीएमएल का है सो मैं एक क्लास एचटीएमएल के ऊपर भी बनाऊंगा कि एचटीएमएल का कंटेंट है अगर आप तो कैसे करेंगे। सो एक एचटीएमएल का लेआउट मुझे टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा जिसमें समझाने के लिए कि उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। बट मैंने आपको बता देता हूँ कि जिसको ये पता नहीं है कि एचटीएमएल में कैसे करेंगे, सो मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ यहाँ पे इसलिए समझाने के लिए। example,
ओके सी दिस यू कैन सी कि ये देखिए कंटेंट कैसे आया हुआ है, राइट। अब ये देखिए आपको यहाँ पे वो ब्लॉगिंग की तरह नहीं दिख रहा, पैराग्राफ पैराग्राफ दिख रहा है, राइट। सो आपको इसका कंटेंट देखना है कि इसका लेंथ कैसा है। सो किसी भी कंटेंट, जब आप एचटीएमएल जैसे वेबसाइट में काम कर रहे हो या वर्डप्रेस में ही कोई लेकिन सर्विस बेस्ड लेआउट है, इस तरह का कोई लेआउट अगर उस पर आप काम कर रहे हो, तो आप पहले इसका कंटेंट का लेंथ देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग किस जगह पे कितना कीवर्ड यूज हो सकता है, कैसे यूज करना है या कंटेंट को बढ़ाना कैसे, फिर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देखते हैं। ऐसी वेबसाइट का आपको सिंपल सा काम करना है, ऐसी वेबसाइट का पहले आप कंटेंट चेक करें। आप इससे चेक कर सकते हैं, ये एक वेबसाइट है। कीवर्ड डेंसिटी चेकर टूल आते हैं, इसमें से आप यूज कर लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक पेज में कितना कंटेंट है आपको मालूम चल जाएगा, और आप उसके अकॉर्डिंग कितने कीवर्ड फिल कर सकते हैं उसमें, आप वो भी डिसाइड कर सकते हो। एक पेज का आप जैसे करें, इसमें 344 ही वर्ड्स आए हुए हैं, राइट। आप कोशिश करिए पहले इसका कुछ स्ट्रक्चर को बढ़ाने का, कि कहाँ पे कंटेंट और पुट हो सकता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा कंटेंट और बढ़ा सकते हैं आप, राइट। किस जगह पे कितना कंटेंट यूज कर सकते हैं, पहले इसका कंटेंट पे काम करिए, देन इसमें कीवर्ड पुट और बाकी ऑप्टिमाइजेशन पे काम करिए, राइट। ओके गाइस, आई गेस आज के लिए आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज जरूर पूछेगा। मेरे पास में थोड़ा सा कम टाइम मिल रहा है, लेकिन इस वीक मैं फ्री हूँ क्योंकि 15 अगस्त है। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा 15 अगस्त में 3-4 वीडियो एक साथ पब्लिश कर दूं, राइट, ताकि आपको जो आगे की वीडियोस हैं जल्दी मिल जाएं। ओके गाइस, चलो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।